तो दोस्तों, आज मैं एक रोमांस फैंटेसी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करने वाली हूँ जिसका नाम है हार्ट बीट। एपिसोड के शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जो एक लड़की के साथ भाग रहा था और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। साथ में एक नरेशन होता है जिसमें बताते हैं कि बहुत सालों से इस दुनिया में इमॉर्टल लोग रहते हैं, मतलब जो कभी ना मर सके, और साथ में ऐसे लालची इंसान भी जो इमॉर्टेलिटी के लिए उनका खून पीने को रेडी रहते हैं। हमारे मेन लीड का नाम वू ह्यूल था। जो लड़की वू ह्यूल के साथ थी, भागते हुए वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। वू ह्यूल उसकी हेल्प करता है पर तब तक वो लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं। भागने का अब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो ह्यूल अपने पावर्स यूज करता है और उस लड़की को उठाकर हवा में उड़ता है और उड़ता चला जाता है। जो लोग उनका पीछा कर रहे थे उनका लीडर अपने एरो को देखता है। एक्चुअली इस एरो का टॉप सिल्वर का था जो स्पेशली बनवाया गया था वैम्पायर्स को मारने के लिए। भागते हुए ह्यूल जब एक खुली जगह पे पहुंचता है तो वो आदमी अपने सिल्वर एरो से उसे शूट करता है। एरो वो ह्यूल के हाथ में लगता है और वो उस लड़की के साथ जमीन पे गिरता है। वो लड़की शायद एक नॉर्मल इंसान थी। वो ह्यूल से अकेले भागने को कहती है, बोलती है उन लोगों को अब पता चल गया है कि तुम क्या हो, तो वो लोग तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। उसी समय एक एरो उस लड़की को लगने वाला था पर वो ह्यूल अपने पावर से उसे रोक देता है। उसे अब गुस्सा आ जाता है। वो भागने के बजाय अपने पावर से उन लोगों से फाइट करने लग जाता है और हर किसी को मार देता है। वो लड़की आकर फिर उसे हग कर लेती है। वो ह्यूल को उसकी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी जो बहुत तेज थी। उन आदमियों में से एक मरा नहीं था। वो पीछे से एक सिल्वर एरो वो ह्यूल पे शूट करता है पर वो लड़की देख लेती है और वो ह्यूल को बचाने के लिए वो खुद एरो के सामने आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम बहुत सालों बाद का देखते हैं। वो ह्यूल एक कॉफिन में लेटा हुआ था और उसके दोस्त उसके लिए यूलॉजी पढ़ रहे थे जो तब पढ़ा जाता है जब किसी का फ्यूनरल हो। वो ह्यूल उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा था और स्माइल कर रहा था। वो ह्यूल के बारे में बोलते बोलते उसका एक दोस्त जिसका नाम ली सांग था दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और वो ह्यूल के नहीं रहने पे उसकी चीजें लेने के बारे में बात करने लगता है। इस पे वो ह्यूल अपने कॉफिन से बाहर आ जाता है और अपने बटलर से कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिसके भरोसे मैं ये घर छोड़ सकता हूँ, और अपने घर की चाबी उसे देता है। बटलर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है। ली सांग वो ह्यूल से पूछता है कि आखिर तुम इंसान बनना क्यों चाहते हो। वो ह्यूल कहता है जब मैं इंसान बन जाऊंगा तब बताऊंगा। फिर हम फ्लैशबैक सीन में वो ह्यूल का इंट्रोडक्शन स्पीच देखते हैं जिसमें वो बताता है कि वो एक वैम्पायर है जिसे सरवाइव करने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत है, पर इतना नहीं कि इंसान मर जाए, लिमिटेड क्वांटिटी में। वो बताता है कि वैम्पायर्स दिन में भी बाहर निकल सकते हैं, बस डायरेक्ट धूप से बचना होता है और तब वो ज्यादा ब्लड पीते हैं। उनके पास सुपर पावर्स भी हैं। वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उड़ भी सकते हैं, पर किसी को शक न हो इसलिए वो अपने पावर्स बाहर नहीं यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ह्यूल अपने लिए कपड़े ले रहा था। उस समय पता चलता है कि वैम्पायर्स खुद का रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं देख पाते थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ इंसान वैम्पायर्स को भूलने लगे थे जिससे वो आसानी से इंसानों के बीच रह पाते थे। वो ह्यूल एक क्लब चलाता था जो वैम्पायर्स, इंसान सब में बहुत पॉपुलर था, पर वो ह्यूल को उसमें भी इंटरेस्ट नहीं था। उसकी हॉबी थी उन इंसानों को ऑब्जर्व करना जो प्यार में थे। वो खुद को उनकी जगह इमेजिन किया करता था। वो याद करता है कि उसकी पास्ट की लवर ने उससे कहा था कि जब किसी को प्यार होता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, पर वो ह्यूल की तो हार्ट बीट ही नहीं थी। उसने बहुत कुछ ट्राई किया था इंसान बनने के लिए। सब उसे पागल समझते थे पर फिर भी वो ट्राई करता रहा, पर वो इंसान नहीं बन पाया। वो ह्यूल फिर अपने सामने एक बिल्ली को देखता है तो जाकर उसे खाना देता है। वो बिल्ली फिर एक आदमी में बदल जाता है और खुद को कैटमैन बताता है। ये आदमी 1000 सालों से जिंदा था। तो वो ह्यूल उससे पूछता है कि वैम्पायर से इंसान बनने का क्या तरीका है। वो आदमी पूछता है कि वो इंसान बनना क्यों चाहता है। तो वो ह्यूल कहता है प्यार के लिए। वो ऐसा प्यार एक्सपीरियंस करना चाहता है जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाए। वो कहता है कि उसने किसी से फिर मिलने का प्रॉमिस किया है। हम देखते हैं कि वो ह्यूल की लवर ने मरने से पहले कहा था कि जैसे हमारा एक ही दिल होता है वैसे ही हम सच्चा प्यार सिर्फ एक ही इंसान से कर सकते हैं, इसलिए हम फिर मिलेंगे। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, तुम मेरा ब्लड पी लो ताकि तुम मुझे याद रख सको। वो ह्यूल फिर उसका ब्लड पीता है। इधर ये कैटमैन बताता है कि इंसान बनने का एक ही तरीका है,
तुम्हें हॉथॉर्न कॉफिन में 100 साल बिताना होगा। हॉथॉर्न एक टाइप की लकड़ी है जो वैम्पायर्स के लिए वैसा ही है जैसे कि लहसुन। सीन अब करंट टाइम पे आ जाता है। वोयुल 100 सालों के लिए कॉफिन में जाने वाला था और उसके दोस्त ली सांग और पार्क डोंग उसे कन्विंस करना चाह रहे थे कि वो ऐसा ना करे, पर वोयुल का डिसीजन पक्का था। वो कहता है कि वो ट्राई करना चाहता है, अगर ये काम नहीं भी करेगा तो क्या होगा, उसके बस 100 साल वेस्ट होंगे। वोयुल का बटलर इंसान था। वो प्रॉमिस करता है कि उसकी आने वाली सारी जनरेशंस इस घर को सेफ रखेंगे। वोयुल फिर सबको गुड बाय बोलकर कॉफिन में चला जाता है। वो अपने साथ एक मिरर भी रखता है ताकि उठने पे वो चेक कर सके कि वो इंसान बना या नहीं। वोयुल के दोस्त फिर कॉफिन बंद कर देते हैं। अगला सीन हम बहुत सालों बाद का देखते हैं। हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम जू इन्हे था। वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसके घर का हीटर खराब हो रखा था और लग रहा था कि वो काफी गरीबी में रहती थी। वो अपने लैंडलॉर्ड से हीटर बनवाने को बोलती है और फिर स्कूल पहुंचती है जहां वो नर्स ऑफिस में टेम्पररी पोजीशन पे काम करती थी। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, एक औरत आकर उसके बाल नोचने लग जाती है और मारने लगती है। बाकी टीचर्स आकर उसे रोकते हैं, पर तब तक उस औरत ने जूइने के काफी बाल नोच लिए थे। सब लोग फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं जहां वो औरत जूइने से माफी मांगने को बोलती है क्योंकि उसकी बेटी के बाल में किसी ने च्युइंग गम लगा दिया था और जब वो नर्स ऑफिस गई तो जूइने ने उसके बाल ही काट दिए। जूइने माफी मांगने से मना कर देती है। वो लड़की फिर अपनी मॉम पे चिल्ला के बाहर चली जाती है। फिर जू कहती है कि जब वो लड़की उसके पास आई थी तो उसने उससे कुछ पूछा नहीं था ताकि वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए। उसके बाल काट दिए थे ताकि उसके पेरेंट्स समझ सके कि उनकी बेटी के साथ कुछ हो रहा है। फिर हम वोयुल के दोस्तों को देखते हैं। वो लोग आपस में बात करके खुश होते हैं क्योंकि 100 साल पूरे होने में अब बस 2 दिन बचे थे। रात में जू को वैसे ही ठंडे कमरे में रहना पड़ता है। वो अपने डैड की फोटो देखकर सोचती है कि पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। नेक्स्ट डे जू सोई ही थी तो कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लैंडलॉर्ड ने बताया नहीं क्या, हम ये घर तोड़ रहे हैं। जू तो शॉक्ड रह जाती है। वो अपने लैंडलॉर्ड को कॉल करती है तो वो उठाता नहीं है। फिर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करती है तो पता चलता है कि उसके लैंडलॉर्ड ने अलग अलग आइडेंटिटीज बनाकर ऐसे फ्रॉड पहले भी किए हैं। जू तो बहुत परेशान थी क्योंकि अब उसका डिपॉजिट कैसे मिलता। उसके पास अब रहने को घर भी नहीं था और नए घर के लिए भी तो डिपॉजिट देना होता है। जू फिर बैंक पहुंचती है लोन ट्राई करने, पर उसे लोन नहीं मिलता क्योंकि उसने ऑलरेडी लोन ले रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, तो उसे उसके डैड के लॉयर का कॉल आता है। उसके डैड 5 सालों से मिसिंग थे तो अब उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया था और जू उनके सारे एसेट्स इनहेरिट कर रही थी। उनके नाम पे कुछ पैसे बैंक में थे और एक बड़ा सा घर उनके नाम पे था जो अब जू का था। हम देखते हैं कि जो चाबी जू को मिला था ये वही चाबी थी जो वोयुल ने अपने बटलर को दिया था। जू फिर उस घर पे पहुंचती है देखने, जो बहुत बड़ा सा था और लग रहा था कि बहुत सालों से वहाँ कोई आया नहीं था। वो घर के बेसमेंट जाती है तो वहाँ एक कॉफिन दिखती है। कॉफिन खोलती है तो अंदर एक आदमी लेटा था जो वोयुल ही था। अचानक वोयुल अपनी आंखें खोलता है और घर के सारे लाइट्स, कैंडल्स सब जल उठते हैं। जू तो एकदम डर जाती है। वोयुल कॉफिन से बाहर आकर जू से कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं अब इंसान हूँ और तुम तो मेरे बटलर की डिसेंडेंट हो ना। जू को कंफ्यूज देखकर वोयुल कहता है, तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है क्या, मैं इस घर का असली मालिक हूँ। इतने सालों तक घर को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। जू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वोयुल को घर से निकालने लगती है। उस समय वोयुल को जू के हाथ में लगी चोट से ब्लड की खुशबू आती है। उसे शक होता है कि वो इंसान तो बना है ना। वो मिरर चेक करता है तो उसे अपना चेहरा धुंधला सा दिखता है। वो जू से डेट पूछता है तो पता चलता है कि 100 साल होने में अभी 1 दिन बचा था। वोयुल समझ जाता है कि जू की वजह से वो इंसान नहीं बन पाया। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, ये बोलते हुए कि उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगा उसे उठाने के लिए। वो जू से कहता है, तुम्हें पता भी है मेरे लिए 100 साल बिताना कितना मुश्किल था और तुमने सब बर्बाद कर दिया। वो जू को काटने ही वाला था पर उससे पहले जू ही उसे काट लेती है। अब शौक होने की बारी वोयुल की थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।